बिहार के इस गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से वन विभाग और स्थानीय लोग लगातार इस मगरमच्छ को पकड़ने की जुगत में जुटे हुए थे, लेकिन यह मगरमच्छ लोगों की पकड़ में आ ही नहीं रहा था, जिसके चलते लोगों में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि 13 अक्टूबर की रात एक मगरमच्छ गांव में घुस गया। गांव में चहलकदमी कर रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, जिसे देखकर ग्रामीणों में पूरी तरीके से डर का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने शुरुआती तौर पर लाइट और मशाल जलाकर मगरमच्छ को किसी तरीके से भगाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ गांव के तालाब में चला गया और उसी में अपना डेरा जमा लिया। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय थाना को इसकी जानकारी दी। एसडीओ तक की इस बात की जानकारी पहुंची तो एसडीओ ने 2 चौकीदार की बाकायदा ड्यूटी भी लगा दी। फिर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश हुई। बेतिया से 5 सदस्यीय टीम बुलाई गई। साथ ही मोतिहारी वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार शर्मा और अन्य वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर मगरमच्छ को पकड़ने में वो पूरी तरह से विफल रहे। फिर बेतिया से आई टीम के स्थानीय वन विभाग टीम के सहयोग से मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाबी हासिल लगी है। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड स्थित जितवारपुर गांव की है, जहां पिछले 3 दिनों से इस मगरमच्छ ने गांव के तालाब में ही अपना आशियाना बना लिया और उसके बाद इलाके में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ था। आपको बता दें कि मगरमच्छ को पकड़ने के लिए यहाँ पर जाल बिछाया गया, लेकिन जिस पोखर में मगरमच्छ को देखा गया वहां से वो अपना डेरा बदल चुका था। चूंकि यह मगरमच्छ काफी बड़ा था, लिहाजा इसे पकड़ने के लिए विभाग पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा था। आपको बता दें कि विभाग की टीम ने काफी खोजबीन की तो फिर पता चला कि यह मगरमच्छ जिस पोखर में घुसा हुआ था, जिसे तालाब भी कहा जाता है, वहां से 2 किलोमीटर दूर धान के खेतों में छुपा हुआ था। उसके बाद आनंद में देर रात चारों तरफ से इलाके को घेर कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वन विभाग और स्थानीय पुलिस टीम की मदद से इस मगरमच्छ को धर दबोचा गया। आपको बता दें कि मगरमच्छ तकरीबन 12 फीट का था और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर डुमरिया घाट में गंडक नदी में इसे छोड़ दिया गया है और उसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इस बारे में वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मगरमच्छ 12 फीट का था और लोग इससे काफी डरे हुए थे। और ऐसे जानवर चूंकि काफी अग्रेसिव होते हैं और ऐसे में इनको पकड़ने के लिए तमाम सुरक्षा इंतजाम का ध्यान रखा जाता है ताकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने जब इस मगरमच्छ को पकड़ा, उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इन दिनों बिहार में आई भीषण बाढ़ के चलते जंगली जीवों का अन्य जगहों पर निकलना आमतौर पर बदस्तूर जारी है। कहीं पर इस तरीके के घड़ियाल या फिर मगरमच्छ का निकलना अब बिहार में आम बात हो चली है। ऐसे में ग्रामीणों को पूरी तरह से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वन विभाग के अधिकारी क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं। अरेराज ब्लॉक के पास जितवारपुर गांव में वहां के मुखिया के द्वारा एक सूचना दी गई कि वहां छठ घाट के पास लगभग 12 फीट लंबाई का एक मगरमच्छ देखा गया है, जिससे वहां के लोगों में दहशत व्याप्त है। इसके लिए उन्होंने रेस्क्यू हेतु अनुरोध किया गया। यहाँ से उनके दिए गए जानकारी के आधार पर वन विभाग की टीम को वहाँ रवाना किया गया और लगातार 3 दिन का मॉनिटरिंग जांच जाल देने के बाद उनको ट्रेस किया गया और उनका सफल रेस्क्यू करके गंडक नदी में छोड़ दिया गया। और वहाँ के लोग के लिए भी जो खतरा बना हुआ था वो भी ख़त्म हो गया और जो दहशत व्याप्त था वो समाप्त हो गया। वन विभाग के द्वारा तुरंत कार्रवाई करने से लोगों में वहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है और उन लोगों ने वन विभाग का भी धन्यवाद दिया। तो फिलहाल इस गांव से मगरमच्छ को पकड़ के उसे सुरक्षित गंडक नदी में छोड़ दिया गया है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के दौरान इस तरीके से जंगली जीव जंतुओं का निकलना बदस्तूर जारी है। हाल ही के दिनों में मुंगेर में एक नहीं 2 बार घड़ियाल देखा गया। एक बार एक घड़ियाल का छोटा बच्चा एक घर में घुस गया था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ के मुंह बांध दिया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। वहीं एक घड़ियाल का छोटा बच्चा हाल ही में मुंगेर जिले में देखा गया है, जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर आ गया था। न सिर्फ मुंगेर बल्कि आसपास के कई इलाकों में बाढ़ के पानी के साथ इस तरीके के जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो बहकर लगातार आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को हिदायत दी जाती है कि रात के वक्त वो खास करके सावधानी बरतें और खेतों में जाने से पहले पर्याप्त लाइट और रोशनी में ही लेकर जाएं, क्योंकि इन दिनों बाढ़ के पानी के चलते कई जीव जंतु अलग अलग जगहों से बहकर रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए।
ऐसे में लोगों को वन विभाग की तरफ से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही वन विभाग की तरफ से अपील भी की गई कि यदि आप किसी जीव जंतु को देखते हैं तो उसे खुद पकड़ने की बजाय स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें, ताकि वन विभाग उन्हें सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर सके। अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके के मगरमच्छ या घड़ियाल देखने पर लोग उसे खुद पकड़ने की जद्दोजहद करने लगते हैं और ऐसे में जो है कई बार बड़े हादसे का वो शिकार भी बन जाते हैं। तो फिलहाल राहत की बात है कि जिस गांव में मगरमच्छ घुस आया था वहां से उसे रेस्क्यू कर लिया गया है और अब गांव वालों ने इसके बाद पूरी तरीके से जिला प्रशासन और वन विभाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही गांव वालों ने आपस में इस बात की जानकारी भी साझा की कि रात के वक्त खास करके धान के खेत या अन्य जगहों पर जाने से पहले पूरी सावधानी बरतेंगे और पर्याप्त रोशनी लेकर ही वो अपने खेतों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बाढ़ के चलते इन दिनों कई जीव जंतु जो हैं वो रिहायशी इलाके में घुस आए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बोर्ड।